हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टाइम एंड टेंस की स्टार्टिंग कर दिए थे और टाइम एंड टेंस का पार्ट 1 आप लोगों को दे दिए हैं और आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आप लोग के साथ। अगर आप लोग को याद है तो मेरे साथ बोलिएगा, हम आपसे क्वेश्चन करिएगा, हम करेंगे। बताइए, सबसे पहला बात की टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब काल होती है, समय के बारे में बताता है, समय की अवस्था को बारे में बताता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था होती है अलग अलग। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों भेद होते हैं, तीनों के चार भेद होते हैं, टोटल 12 हो गया। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम कुछ बताए थे आप लोग को। ट्रिक ट्रिक कहिए या तो कॉन्सेप्ट कहिए, कॉन्सेप्ट ही कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट उसे कहते हैं जो काम बार बार होता है, नियमित रूप से होता है, अनियमित रूप से होता है, या सार्वभौमिक सत्य हो, या तो सार्वभौमिक सत्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो सूरज पूर्व में उगता है, ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकती है। नियमित बात करें, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये भी है, आई गो टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। यानी कि हम बताए थे कि यदि अंग्रेजी वाक्य में एवरी डे, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर इत्यादि रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य समझ लेते हैं। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगला रूल इसको बता देते हैं कि अगला एक रूल और है कि देखिए, यदि कोई ऐसी अवस्था जो होना तो है फ्यूचर में, कोई ऐसी अवस्था जो होना है फ्यूचर में, जिसकी घटना क्या है? फ्यूचर में होना है, लेकिन निर्धारित अभी से ही कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए, हालांकि इसमें वाक्य अगर देखिएगा तो फ्यूचर जैसा लगेगा, लेकिन हम लोग इसमें लेकर जाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अगर बात करें तो बात करते हैं कि देखिए, कुछ कुछ ऐसी होती है जो सर्टेन होता है, एकदम से 99% योजना। जैसे में हो जाता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अगले वर्ष जापान जाएंगे। अब देखिए, ये क्या है? उन लोग का अपॉइंटमेंट रहता है, पहले से फिक्स रहता है हर चीज़। तो कहने का मतलब कि फिक्स है, जाएंगे। देखिए, हिंदी में बोल रहे हैं तो जाएंगे, फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में इसको नहीं बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट की योजना है और इसको फ्यूचर में जाने की और होने भी संभव है। तो क्या बना देंगे? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू जापान नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू जापान नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ट्रेन, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन की नाम है, तो शताब्दी एक्सप्रेस 10 बजे खुलेगी, तो द शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट एट 10 o'clock। ये क्या है? एकदम से सर्टेन है, खुलना है तो खुलना है, इसको कोई नहीं काट सकता है। मैच कल से शुरू होगी, द मैच स्टार्ट्स टुमारो। मत यानी कहने का मतलब कि वोट कल से शुरू होगी, द पोल स्टार्ट्स टुमारो, या मंडे से शुरू होगी, ऑन मंडे हो जाएगा। तो देखिए, ये वोट है, वोटिंग का पहले से डेट निश्चित है, इसको टाला जा सकता है? नहीं टाला जा सकता। हालांकि वाक फ्यूचर जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको आपको प्रेजेंट में ही बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आपको बता दिए कि वैसी भविष्य की योजना जो प्रेजेंट में हम लोग बनाते हैं और जिसका होना 99% एकदम से निश्चित रहता है। ये ऑफिस खास करके ऑफिशियली होती है, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला साल अगर बोल दिए कि अगला साल कार खरीदेंगे, कोई ज़रूरी है कि कार खरीद ही लेंगे? हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं हो, कुछ बीच में हो जाए, तो ये हमारा सर्टेन नहीं है। लेकिन ऑफिशियली काम, जैसे वोट का पड़ना एकदम से सर्टेन है, मैच होना सर्टेन हो जाती है, प्रधानमंत्री या बड़े अफसर को कहीं पर जाना, ये लोग क्या होते हैं? अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट इन लोग का फिक्स रहता है। ट्रेन का खुलना, ये सब एकदम से सर्टेन निश्चित टाइम रहती है। तो इस सब को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के कैटेगरी में रख देते हैं। अगला अगर बात करें तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आश्चर्य के साथ हम लोग बोलते हैं। कुछ ऐसी भावना जो आश्चर्य के साथ बोला जाता है, उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यह वाक्य प्रायः हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं।
यह वाक्य प्रायः किससे स्टार्ट होते हैं? हियर और देयर से। लिख लीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है। हम हर चीज बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। अगर हर चीज बोर्ड पर लिखना शुरू कर देना तो आप लोग को वीडियो और लंबा चला जाएगा और आप देखने में बोरिंग फील करने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ कुछ हम बोलकर ही आप लोगों को वाक्य सोचते हैं लिखवा दे कि क्या है कि वैसी अवस्था जो आश्चर्य हो। क्या है? आश्चर्य भरी अवस्था। यह वाक्य प्रायः हियर और देयर से देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है। जैसे बोलते हैं कि लो तुम्हारा कार आ गया, बोलते हैं ना कि लो देख लो तुम्हारा कार आ गया। हियर्स कम्स योर कार, क्या बनाइएगा? हियर्स कम्स योर कार हो जाएगा। देखो तुम्हारी माँ आ गई तो क्या हो जाएगा? लुक योर मदर कम्स हियर, यानी कि यहाँ आ गई। तो इस तरह का वाक्य हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बताते हैं। कुछ ऐसी जो होता है, जो पास्ट की कुछ होती है, जो पास्ट में जो बीत गया, जिसको तरोताज़ा करना है तो उसको हम लोग प्रेजेंट में ही बनाते हैं। पास्ट की कुछ कुछ चीज़ें, यानी कि जैसे मुगल साम्राज्य से हो गया, कुछ आपका हो गया, ये क्या है? सब पास्ट है हमारा। तो इसको तरोताज़ा करने के लिए किस में बनाते हैं? प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अगला नियम की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर का जितना भी हेडलाइन होता है, न्यूज़पेपर का जितना भी हेडलाइंस होती है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। क्यों? चाहे उसका संबंध पास्ट से हो, भले ही संबंध उसका पास्ट से हो, फिर भी उसको किस चीज में बनाते हैं? प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो ये सब लिख लीजिएगा, ये सब बोल रहे हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि बाय द वे इतना तेजी से नहीं लिख सकते हैं तो आपके पास यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप पॉज करके आराम से लिख के फिर आगे से रिज्यूम कर कर आगे देख सकते हैं। तो ये आपकी हाथों में है। तो इसके लिए हर चीज़ लिखवाना बोर्ड पर संभव नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग रूल याद कीजिए, ध्यान में कीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट की बातें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, क्या लिखा हुआ? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ING जोड़ना अच्छा बात नहीं होता है। यानी कि आप ING जोड़ दिए ना तो आपका गलत हो जाएगा। वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनते हैं। क्यों? चाहे वो वाक्य कंटिन्यूअस में आप बोलिए, लेकिन बनाना का चीज में पड़ेगा आपको? प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। भले ही आप वाक्य हिंदी वाक्य किस में बोलिए? कंटिन्यूअस में। देखिए, तो उसको हम लोग ING का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में हो गया लव, में कभी भी ING मत कीजिए। लव के उल्टा हेट कह दीजिए। लाइक कहिए, डिसलाइक कहिए, अंडरस्टैंड कहिए, रिमेंबर कहिए, बिलीव कहिए, डिसबिलीव कहिए, वांट कहिए, विश कहिए, होप कहिए, स्मेल कहिए, लुक कहिए, सी कहिए, हैव कहिए, पोसेस बोलिए, ओन बोलिए। तो ये सब में अपीयर बोल दीजिए, और सिम हो गया, होप हो गया। तो ये सब में आप लोग ING का प्रयोग गलती से भी नहीं कीजिएगा। क्या? इसमें ING का प्रयोग मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ING कभी नहीं लगता है। वैसे भी देख ले कि हमारे ज्ञानेंद्रिय की अगर बात करें तो कितने होते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं। आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो हमारे ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5 होते हैं। और यही 5 ज्ञानेंद्रिय से हम लोग काम करते हैं, उसमें ING का प्रयोग नहीं। जैसे में आँख, नाक, जीभ, त्वचा, क्या क्या हो गया? आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया। टोटल 5 है। इसमें त्वचा से हम लोग क्या करते हैं? फील, तो फील में कभी भी ING नहीं लगाएंगे। नाक से स्मेल करते हैं, कभी भी नहीं लगा सकते हैं। जीभ से टेस्ट लेते हैं, कभी भी ING नहीं लगा सकते हैं। कान से हियर करते हैं, कभी भी ING नहीं लगाते हैं। और स्किन से क्या होता है? टच करते हैं, फील करते हैं, तो हो ही गया। तो इसमें ING आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, किसमें नहीं? बिलीव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया, होप हो गया, सी हो गया, लुक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, और आपका डिसलाइक हो गया, लाइक हो गया, थिंक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, कॉन्सिस्ट हो गया, पोसेस हो गया, ओन हो गया, हैव हो गया। इन सबों में कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? ING का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, यह से गलती देता है। खास करके कंपटीशन वाले स्टूडेंट ज़्यादातर याद करिए, क्योंकि आपका कॉमन एरर इसी से आता है। और जैसा कि बोले थे कि हम CGL मेंस और बैंकिंग लेवल तक ले जाएंगे, तो आप लोगों को कॉमन एरर भी इससे हम करवाएंगे। अभी
10-12 लेवल है, इसके बाद और लेवल लास्ट में बढ़ा देंगे। जो जो छूट जाएगा रूल उसको हम लोग कवर कर लेंगे और इससे कॉमन ईरर का क्वेश्चन भी हम इसी पर सोल्व करा लेंगे। और खास करके आप लोग एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान से सुनिए, आप लोग का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, 1 महीना के अंदर में, यानी कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, यानी कि दिसंबर में आप लोग को एग्जाम होने वाला है। तो इसमें 25 नंबर का इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस होती है, तो इंग्लिश बहुत आसान होता है। और हम जो 10th 12th बोर्ड का लेवल लेके चल रहा है, और इसी में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन ईरर कैसे पूछा जाता है, इसका भी वीडियो हम इसी चैनल पर बना देंगे। इसी पर हर चीज़ का डिस्कशन होगा। हम एसएससी जीडी का जल्द ही आप लोग को डिस्कशन भी लाएंगे। इसी पर मैथ पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी बायो है सब चीज़ कवर करवाया जाएगा। तो इसलिए जितना भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं सुन रहे हैं, वो लोग कंपटीशन का जो भी भैया दीदी है उनके पास जरूर शेयर करिए, ताकि वो ये आपका कंपटीशन का लाभ उठा सके। हम उसका भी कवर लेते हुए चले हैं, इसलिए हम आज से वीडियो ये आपका कंपटीशन लेवल तक ले हम जा रहे हैं। पहले बेसिक था, जैसा कि आप लोग को प्रॉमिस किए थे बेसिक टू हाई उठाएंगे, सो बेसिक टू हाई उठा दिए हैं। आप लोगों समझिए और भेजिए, और उन लोग जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट हमसे जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए कि जो आपको जो चैप्टर वीक है उसमें हम ज़्यादातर काम करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूले। तो फ्रेंड्स ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे में देखिए आई एम नोइंग, हम बोल देते हैं कि हम तुमको जान रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं हिंदी में ना कि हम तुमको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन क्या कॉन्टिन्यूअस में रहे हैं तो आईएनजी लगा दीजिएगा, इसका मतलब नहीं, कभी भी आईएनजी का प्रयोग भूल से भी नहीं कीजिएगा। अगर कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगी। तो देखिए आई एम नोइंग यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बोलिए कि कंटिन्यूअस में है तो हम क्या बनाएं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दीजिए। क्या हो जाएगा, आई नो यू, मतलब होता है मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अगला देखिए एग्जाम्पल, सीता इज लविंग हर मदर। सीता क्या है, अपनी माँ से प्रेम कर रही है। वाक्य तो सही है, हिंदी में बोलने से वाक्य तो सही है, मैं सुन रहा हूँ, हिंदी में अच्छा लग रहा है बोलने में। लेकिन इसको इंग्लिश में कभी मत बनाइएगा कंटिन्यूअस, नहीं तो गलती होगा। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से उठा कर देता है, जानता है कि बच्चा की आदत है हिंदी करके लिखने की, इसलिए हिंदी करने का ज़्यादा चक्कर में नहीं रहिए, और हिंदी करिए तो कंसेप्चुअल करिए, वहाँ करिए जहाँ फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह एकदम से अनाधून, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम बहुत कम रहता है। 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट टाइम है, यार कितना हिंदी करोगे, कितना कैलकुलेशन करोगे, कितना रीजनिंग में बनाइएगा। तो इसके लिए क्या करें, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हम कंसेप्चुअल पर टिक लगाते चले, जितना ज़्यादा हो ऑप्शन से हम लोग खेल कर आगे निकल जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सोचिएगा कि नहीं हम तो होशियार हैं, हम हिंदी करके एकदम से हिंदी करने में एक्सपर्ट है, तो हिंदी करते रहिए, टाइम निकल जाएगा, आराम करते रह जाइएगा। तो ये सब मेंटेन करके सबसे देखिए, सबसे बड़ा अगर कंपटीशन की बात करें तो टाइम इंपॉर्टेंस होती है। अगर टाइम मेंटेन करने आ गया तो सब चीज़ मेंटेन करने आ गया। देखिए आजकल के ज़माने में सब कोई स्टूडेंट सब चैप्टर पढ़ के जाता है और ठीक ठाक भी रहता है, लेकिन पीछे क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट खराब रहती है। सो फ्रेंड्स टाइम मैनेज करने की बहुत कोशिश कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज अ प्रीशियस थिंग, टाइम बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। अगर एक बात हाथ से चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम पर मेंटेन करके चलिए। तो देखिए राधा इज लविंग हर मदर, राधा अपने माँ से प्यार कर रही है, और हम बताए हैं कि लव में आईएनजी नहीं लगता है, तब क्या बनाएंगे, राधा लव्स हर मदर, राधा अपने माँ से प्यार करती है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओवरऑल। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट हम खत्म कर दिए। अगला नेक्स्ट आपका दूसरा हम चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहला क्वेश्चन कीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते किसको है। देखिए जो भी है, अगर डिफिनेशन उसका क्लियर हो गया ना भाई, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के मतलब जानते हैं क्या होता है, लगातार। ना कहता है कि कोई काम हम कंटिन्यू 4 घंटा से कर रहे हैं, कंटिन्यू बोलने का मतलब लगातार हम कर रहे हैं उस काम को। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, लगातार। तो यानी कि इसका डिफिनेशन इसी से बन जाता है
कि यदि वाक्य से यह मालूम चले कि वर्तमान समय में, यदि वाक्य से यह मालूम चले, चलिए लिख लीजिए आप, सिर्फ सुनिए नहीं, सुनिए से नहीं होने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या प्रेजेंट है तो वर्तमान काल में, यदि वाक्य से यह मालूम हो कि वर्तमान काल में कोई काम जारी है, वर्तमान काल में क्या है, कोई कार्य जारी है, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, कौन टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। रियलिटी में अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, नाउ आई एम टीचिंग यू, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ में आ रही है बात। यदि वाक्य से यह पता चले, लिख लीजिए, यदि वाक्य से यह पता चले वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है, वर्तमान समय में क्या है, कोई कार्य जारी है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गए। जैसे मैं लिख लीजिएगा, नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो कंटिन्यूअस आई होप समझ रहे हैं, समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर के बात करें तो कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरफ बताते कि कंपलसरी है, और बात करें तो सब्जेक्ट के बाद ईजेमार लगता है। कंटिन्यूअस का मतलब हम बता रहे हैं कि आपको भरपूर लगा, आपको पहले भी बता चुके कि कंटिन्यूअस के मतलब क्या, भरपूर जरूर रहेगा। अब भरपूरवा कहता है कि हमको ईजेमार चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर, वर्ब फोर बोले तो क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब वन प्लस आई एन जी, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। अब इसमें भी कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए थे। एक्चुअली वो भाई कोई ट्रिक व्रिक नहीं थी, जैसा कि हम बताए थे कि कोई हैबिट के बात हो जाए तो हैबिचुअल हो गया, रेगुलरिटी के बात हो गया तो रेगुलर हो गया, इरेगुलर के बात हो गया तो इरेगुलर हो गया। अगर बात करें तो एवरी डे, डेली क्या है, प्रतिदिन बेस पर है, तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे अरे कंटिन्यूअस का है। और जैसे ही हम देखें यूजुअली माने कि प्रायः आता है, ऑफ्टेन आता है, ऑकेजनली कभी कभार आता है, तो ये सब भी हम समझ गए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में ऑटोमेटिक, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑटोमेटिक ले चल जाता है। ठीक हो, वैसा ही आप लोगों को कुछ बताते हैं जो जिसको देखते ही आप लोग समझिए कि वो कंटिन्यूअस में लेकर जाने वाला है। जैसे मैं आपको अभी अभी बताया कि यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे, नाउ रहे, क्या रहे, नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लीजिए। नाउ एट द मोमेंट, क्या हो जाएगा, एट द मोमेंट, क्या आ जाएगी, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। अगर एट प्रेजेंट कह दिए मैंने कि, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो एट प्रेजेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, नाउ हो गया, एट द मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया। टुडे की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस में आ जाएगा। दीज डेज का बात करें, किसका बात करेंगे, दीज डेज, दीज डेज मतलब क्या होता है, आजकल होता है। दीज डेज के हिंदी क्या होती है, आजकल। आजकल आप क्या कर रहे हैं, देखिए तो ऑटोमेटिक ले चल गया है। अभी आप लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बोलेंगे। इस वक्त राम पढ़ता है थोड़ी ना बोलेंगे, इस वक्त राम पढ़ रहा है। तो देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इस सब को देखते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे, ओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और क्या लिख सकते हैं, दिस के साथ क्या लिखिए, दिस डे, दिस इवनिंग लिख सकते हैं, दिस मॉर्निंग जोड़ना है तो आज शाम, आज रात, टू नाइट। और क्या लिख सकते हैं, टू नाइट, टू नाइट का मतलब क्या होता है, आज रात। तो आप लोग टू नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, टू नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए, क्या, टू नाइट, क्या आ जाएगा, टू नाइट, कट रही है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, टू नाइट। और इसको क्या हो जाएगा, दिस इवनिंग या दिस मॉर्निंग, क्या लिख लीजिएगा, दिस इवनिंग या मॉर्निंग। देखिए दिस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस मतलब हो जाएगा आज,
आज शाम या आज सुबह के बात करें तो सब कहने का मतलब कि अभी के बातें कर रहे हैं भाई, तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे बस। किस में बनाएंगे? कंटिन्यूअस में बनाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए क्या क्या रहेगा, नाउ रहेगा, एट द प्रेजेंट रहेगा, दिस डेज रहेगा, एट द मोमेंट रहेगा, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, ये सब रहेगी, टू नाइट रहेगा। तो इस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, देखते ही समझ जाएंगे कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। समझ गया फ्रेंड्स? इसको क्या बोल देंगे, देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि जो भी वाक्य दिया गया है वो कौन सा टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया है। चलिए, आई होप समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हमने 8 सेंटेंस ले लिया है कि आप लोग बोलिएगा कि पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, तो घबराना नहीं है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए तकरीबन 100, 150, 200 जितना पॉसिबल हो सके हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स देखिए, 8 सेंटेंस आप लोग के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जल्दी से हरी आप, जल्दी से जवाब दीजिए, पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सब पढ़ाया हुआ है, जल्दी से पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तब बोलिएगा कि पहला के आंसर देखते हैं। तो इसमें सिंपल है पहचानने का ट्रिक। जब देखिए हम आपको रिलेशन बताए थे, आप तो हल्के में ले लिए थे। क्या बताए थे, प्रेजेंट वाला के किससे रिलेशन, फ्यूचर वाला से। अब फ्यूचर वाला के रिलेशन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट हमेशा किससे रिलेशन बनाएगा, फ्यूचर से। फ्यूचर किससे बनाएगा, प्रेजेंट से बनाएगा। तो हम लोग देखें, हम बताए थे आप लोगों को कि सेल या विल लग गया, इसका मतलब क्या समझिएगा। तो बोलिएगा कि सेल विल का मतलब फ्यूचर, आप बोले थे तो फ्यूचर समझ जाएंगे। तो सेल या विल के मतलब हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो यानी कि पहला सेंटेंस ये एक फ्यूचर में है, तो हमको पता चल गया कि यानी कि जो सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में है, तो पहला सेंटेंस किस में होना चाहिए, तो बोलिएगा कि प्रेजेंट में होना चाहिए। कहा कि फ्यूचर रिलेशन प्रेजेंट से बनाता है या प्रेजेंट रिलेशन फ्यूचर से बनाता है, यही रिलेशन वाला बताए थे। तो यानी तो इसमें देखेंगे प्रेजेंट वाला कौन है, तो इफ के साथ क्या लगता है, एस आई एस लगता है, तो रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है, रिलेशन वाला से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, आई शैल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर दे, खाली स्थान। अब यहाँ पर देखे कि भाई क्या लगाए, यहाँ हैड क्लोज लगाए, क्लोज लगाए, क्लोज लगाए कि हैड बीन क्लोजिंग लगाए। अगर हिंदी इसको चाहते हैं तो इसको क्या है, इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून, अगर आज दोपहर वर्षा होती है तो आई शैल स्टे एट होम, तो मैं घर पर रहूंगा। ये एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, शर्तवादी सेंटेंस। समझ गए वाक्य क्या है, कंडीशन कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, अगर तुम मेरी मदद करोगे, यानी कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा। क्या है, कंडीशन लगा दिए कि नहीं लगा दिए, कि आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट करना होगा। इफ यू सपोर्ट मी, क्या हो जाएगा, इफ यू सपोर्ट्स मी आई विल मेक वीडियो डेली, हो जाएगा, मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को सपोर्ट कैसे करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कैसे सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना से जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं, हम लोग को एनर्जी मिलती है। इतना तो कर ही सकते हैं, तो आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग इतना कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कंडीशनल है कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। और मैंने प्रॉमिस को अभी कभी नहीं तोड़ा है। हम प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो प्रतिदिन बनाते हैं और इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, एकदम से डेली वीडियो रहेगी तो रहेगी। पूरा कोर्स पढ़ाने के हमने प्रॉमिस किया है कि 12th 10th बोर्ड साथ साथ कंपटीशन का भी पूरा इसी यूट्यूब चैनल पर हम वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखे दूसरा सेंटेंस, तो फिर से दिखाई दे दिया कि ओ माय गॉड, सेल है
और जानते हैं कि सेल विल जहाँ रहता है इसका मतलब फ्यूचर टेंस बताए हैं, तब समझ में आएगा कि वो फ्यूचर का वाक्य है। और इसको जैसे आगे बढ़े तो पहला वाक्य फ्यूचर में तो दूसरा वाक्य किस टेंस में, जल्दी से बताइए। पहला रिलेशन फ्यूचर, तो फ्यूचर वाला का रिलेशन प्रेजेंट से, प्रेजेंट वाला की रिलेशन प्रेजेंट में आप है, फ्यूचर में किससे होगा नहीं जानते है ना बात। तो फ्यूचर है तो फ्यूचर को किस में बनाइएगा, प्रेजेंट में बनाइएगा। तो प्रेजेंट वाला इसमें देखिए कि कौन आंसर है, तो यहाँ देखिए क्लोज हो गया। आई शैल नॉट रीच द शॉप्स, ये कर रहा है कि मैं दुकान बिफोर दे क्लोज, उन लोगों को बंद करने से पहले मैं शॉप पर नहीं पहुंच सकता था, नहीं पहुंचा। उन लोगों को शॉप बंद करने से पहले नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचूंगा। उन लोगों को दुकान बंद करने से पहले मैं नहीं दुकान पर पहुंचूंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट 3 देखते हैं। 3 जल्दी से बताइए 3 वाला का कौन आंसर है, आपको ऑप्शन हम दे देते हैं। 3 वाला का आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा जल्दी से। 3 वाला का आंसर कौन सी होगी, तो बोलिएगा कि 3 वाला का कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, आप शायद नहीं पढ़े हैं, लेकिन याद कीजिए हमने लिखवा रखा है आपको किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसको वर्ब का क्या रूप लिखेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी क्या रूप बोलिए, सिर्फ सुनिए नहीं, सुनने से नहीं होने वाला है। क्या रूप लिखेंगे तो वर्ब फोर लिखेंगे, क्या रूप लिखेंगे वर्ब फोर लिखेंगे किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, बोलिए जल्दी से, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब के चौथा रूप लिखेंगे, क्या रूप लिखेंगे चौथा रूप। तो देखिए प्रीपोजिशन बताए थे, ऑफ, ऑन, विथ, इनटू, फॉर, ये सब क्या है प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो क्या मारू वर्ब फोर, वर्ब फोर बोले तो वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखिए ये आंसर हो गया आपका डी आंसर, समझ में आ रही है। ऐसा ही आपको 12th 10th बोर्ड में आने वाला है और कंपटीशन में भी इसी तरह से आता है। कंपटीशन वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कमेंट, एरर का क्वेश्चन हम जल्द ही लेकर आएंगे, ये सब खत्म हो जाएगी 12th बोर्ड के, तब हम उसका अब हाई लेवल करेंगे। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, बने रहिए इसी चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 4th क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए 4th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए 4th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। तो बोलिएगा कि 4th क्वेश्चन को क्या होगा, तब हम लोग देखते हैं कि 4th क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। तो देखें 4th क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखें, तो यहाँ से देखें तो यहाँ दिखाई दिया हेड, हेड दिखाई दिया, तब जैसी हेड दिखाई दिया समझ में आ गया क्या कि हेड कौन टेंस, पास्ट टेंस, किसका पास्ट, तो हैज हैव का, किसका पास्ट हैज हैव का। दिमाग की बत्ती जल गई क्या भाई कि पास्ट है तो पहला सेंटेंस कौन टेंस में, याद कीजिए रिलेशन पास्ट के भूत के शादी किससे, भूत से, आदि से थोड़ा ना होगा। तो पास्ट के रिलेशन किससे जोड़िएगा, पास्ट के, तो यानी कि जो भी होगा ये पास्ट इंडिफिनिट वाला ऑप्शन में हम लोग चुन लेंगे। देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगी सी हो जाएगी, पास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए 5वां क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी देने की कोशिश कीजिए और पूरा रूल रिवाइज करते रहिए तब होगा। 5वां देखे तो समझ में कुछ कुछ आने लगी बात, क्या भाई कि इसमें 2 सेंटेंस है, एगो तो सब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ देखिए वर्ब ये कौन सा है, तो वर्ब बोलिएगा कि 5 है, काहे कि ऐसा ही ऐसे लगा हुआ है, तो फिर से पता चल गया कि 2 सेंटेंस है, एगो में वर्ब 5 है तो पहला कौन टेंस, यानी कि दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पहला फ्यूचर इंडिफिनिट। समझ में आ रही है रिलेशन, कितना इंपॉर्टेंट से समझ में आ रहा है रिलेशन कि प्रेजेंट इंडिफिनिट तो दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट। तो जैसे ही देखे प्रेजेंट इंडिफिनिट तो अगला फ्यूचर इंडिफिनिट, तो फ्यूचर में देखिए मात्र एगो है सिर्फ विल स्टे, तो विल स्टे हो जाएगा आई विल स्टे हियर अंटिल शी कम्स टू मी, मैं यहाँ तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह मेरे पास आ जाती है, तब तक मैं यहाँ इंतजार करते रहूंगा। समझ गए।
नेक्स्ट देखते हैं, ही खाली स्थान न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो बताइए कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो हम लोग देखें एवरी, याद कीजिए कि जैसे ही एवरी दिखाई दे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी वीक, याद कीजिए। तो कौन टेंस में लिखवाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही के साथ क्या लगता है, एस आई एस लगता है। तो क्या एस आई एस लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो सब फ्रेंड समझ में आ रही होगी। अब देखिए हिंदी करके देखते हैं, क्या हिंदी का करने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लेके जाता है। देखते हैं, ही खाली स्थान द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या करता है, पढ़ता है। ऑटोमेटिक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर चला गया। तो इसी चलते तो हम बताएं आप लोग को, जब हिंदी ना करने आए, जब सब जगह से बेसहारा हो जाइए, आ जाइए, याद कर लीजिए। बहुत सिंपल है, आसान लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही यूजुअली इन हिज पार्टी। देखते ही पता चल गया कि यूजुअली तो कुछ पढ़े थे, यूजुअली मतलब प्रायः होता है। वह क्या करता है, प्रायः पार्टी में क्या करता है, गाते रहता है। जैसे ही पार्टी में पहुंचा, कोई लड़का की आदत है, पार्टी में पहुंचा, नाच गाना हो रहा है, गाना शुरू कर दिए। तो ये पार्टी में क्या करता है, प्रायः गाना शुरू कर देता है। किसी का पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब बनती है। तो जैसे ही देखे तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ देखें, ही के अनुसार क्या लगना चाहिए, एस आई एस लगना चाहिए। तो सिंग में लगा दीजिए एस आई एस, तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। वह प्रायः क्या करता है, पार्टी में गाते रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम पर विश्वास ना हो तो अपना क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आती ही आती है। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर निकल रहे हैं। हम दावा करते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को अपना उठा कर देखिए, 12th हो या 10th हो, दोनों के कवर होता है। और जो फ्रेंड्स कंपटीशन का, जो एसएससी खास करके जीडी का तैयारी करने वाले हो, जो देने वाले हैं 1 महीना में, वो भी अपना क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। यही सब आता है, इसी से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, आप हिंदी कर सकते हैं तो बोलिए कि लास्ट क्वेश्चन के कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको जहाँ तक है पता चल रहा है। याद कीजिए, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, यहाँ देखिए कंटिन्यूअस, जल्दी से ध्यान दीजिए। एट द मोमेंट, जैसे ही देखते ही आपको कौन टेंस की याद आ जाएगी, एट द मोमेंट, तो बोलिएगा कि कंटिन्यूअस के अभी तो पढ़ाए हैं। तो एट द मोमेंट कौन टेंस में चला जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो देखते ही समझ में आ गया, ओ ये तो कंटिन्यूअस का है। तो कंटिन्यूअस क्या कहता है, हमको आई एन जी वाला चाहिए, और कौन कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, सी के साथ इज। तो सी इज रीडिंग एट द मोमेंट, वह इस वक्त पढ़ रही है। तो देखिए ऑटोमेटिक लेके चला गया, वह इस वक्त पढ़ती है ना बोलेंगे, वह इस वक्त पढ़ रही है, ऑटोमेटिक लेकर चला जाता है। तो इसमें कोई हम बात ट्रिक व्रिक नहीं बनाते हैं, समझ गए। आपको कंसेप्ट बताते हैं कि देखिए ये कंसेप्ट है, ये सब छोटी छोटी वर्ड है, याद कर लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हिंदी नहीं करना चाहते तो करना चाहिए, लेकिन हम आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि हिंदी जरूर करिए। हिंदी नहीं कीजिएगा, इंग्लिश कभी भी नहीं सीखिएगा। आपको इंग्लिश सीखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मिल गया ट्रिक देख देख के मार दिए। कभी कभी ट्रिक धोखा भी देता है। ट्रिक के मतलब समझते हैं, चाल होता है। अब चाल चलिएगा तो चालबाज तो धोखा देता ही है कभी कभी। इसलिए फुल्ली ट्रिक पर निर्भर ना रहे, और जो दे टास्क डेली याद करके आए, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, हम पीट तो नहीं सकते आपके पास आकर, तो अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स। सो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, याद कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर सेंटेंस लेकर आएंगे और आगे टाइम एंड टेंस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।